नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस के। सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड, हैव, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के जगह पे हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट, फिर हैड, हैड के बाद बीन, बीन का यूज करना है पैसिव बनाने के लिए, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। उसके बाद में बाय, फिर ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट था। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस का। तुमने एक पुस्तक पढ़ी थी, यानी काम परफेक्ट हो चुका था, पढ़ चुके थे पास्ट में, है ना। कोई भी काम जो पास्ट में हो चुका था उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तुमने एक पुस्तक पढ़ी थी, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू, यू। उसके बाद में हैड, यू हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पढ़ना क्या कहते हैं? रीड, और रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड होती है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है, और थर्ड फॉर्म रीड, उसका प्रोनाउंसिएशन रीड होता है। ठीक है, यू हैड रीड। ऑब्जेक्ट क्या है? एक पुस्तक, आ बुक, यू हैड रीड आ बुक। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव का। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। इसका सेंटेंस है एक पुस्तक आपके द्वारा पढ़ी गई थी, यानी एक्टिव में क्या था? तुमने एक पुस्तक पढ़ी थी, और पैसिव बनेगा तो एक पुस्तक आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा पढ़ी गई थी। उसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? एक पुस्तक। इसमें ऑब्जेक्ट था एक पुस्तक, आ बुक। अब इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा आ बुक। ठीक है, आ बुक, फिर हैड, हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखा है रीड, है ना, एक्टिव में जो थर्ड फॉर्म है उसी का यूज करेंगे। हैड बीन रीड, फिर बाय, बाय मीन्स द्वारा, बाय यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होगा, यानी एक पुस्तक आपके द्वारा पढ़ी गई थी। आ बुक हैड बीन रीड बाय यू। नेक्स्ट है एक्टिव सेंटेंस, उसने अपना काम खत्म कर लिया था। ठीक है, यानी ही का भी यूज कर सकते हैं, शी का भी यूज कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हम शी का यूज कर लेते हैं। उसने अपना काम खत्म कर लिया था। उसने के लिए शी का यूज कर लेते हैं, ही का भी कर सकते हैं आप, है ना। ही हैड, सॉरी शी हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म करना, यानी कोई काम खत्म करना की इंग्लिश क्या होगी? फिनिश, और फिनिश की जो थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड होगी, फिनिश्ड। हर वर्क, ऑब्जेक्ट हो गया हर वर्क, यानी उसका काम, उसने अपना काम खत्म कर लिया था, यानी काम पूरा हो गया था। इसका पैसिव है उसका काम उसके द्वारा खत्म कर लिया गया था। ये लिया गया था यहाँ लिख दिए हैं, उसका काम उसके द्वारा खत्म कर लिया गया था। ये तो हर वर्क जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। हर वर्क, यदि यहाँ ही का यूज होता तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता? हिम, हिज वर्क, है ना, हिज वर्क हो जाता। ये शी है इसलिए हर वर्क होगा ऑब्जेक्ट। हर वर्क हैड बीन, ये वाला स्ट्रक्चर यूज हो रहा है पैसिव के लिए। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड है इसमें, तो इसमें फिनिश्ड होगी क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज होगा इसमें। फिनिश्ड
बाय हर। हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हर, है ना। यह हर शी के लिए यूज हुआ है, शी के स्थान पर यूज किया गया है। नेक्स्ट है एक्टिव सेंटेंस, लड़की ने एक गुड़िया बनाई थी, यानी एक गुड़िया बनाने का काम पूरा कंप्लीट कर लिया था, है ना। लड़की ने एक गुड़िया बनाई थी। इसकी इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल हैड, द गर्ल हैड, सब्जेक्ट के बाद हैड का यूज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना, बनाई, उसके लिए मेड का यूज करेंगे, क्योंकि मेक मीन्स बनाना होता है और मेक की थर्ड फॉर्म है मेड, MEDE मेड। ऑब्जेक्ट क्या है, एक गुड़िया, आ डॉल। द गर्ल हैड मेड अ डॉल, लड़की ने एक गुड़िया बनाई थी। इसका पैसिव क्या है, एक गुड़िया लड़की के द्वारा बनाई गई थी। इन सभी सेंटेंस में जो द्वारा शब्द आया हुआ है उसकी इंग्लिश क्या होगी, बाय, BY बाय, ठीक है। तो इसमें एक गुड़िया यानी अ डॉल जो ऑब्जेक्ट था अब वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अ डॉल हैड, हैड के बाद में बीन का यूज होगा, हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेड, हैड बीन मेड बाय द गर्ल, द गर्ल जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, द गर्ल। अ डॉल हैड बीन मेड बाय द गर्ल, एक गुड़िया लड़की के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है चौकीदार ने गेट खोल दिया था, यानी चौकीदार ने गेट खोलने का काम पूरा कर दिया था। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसका सब्जेक्ट क्या है, चौकीदार। चौकीदार को क्या कहते हैं, वॉचमैन। ये सब्जेक्ट हो जाएगा वॉचमैन, द वॉचमैन। द वॉचमैन हैड, खोलना, खोलना क्या कहते हैं, ओपन, और ओपन का थर्ड फॉर्म है ओपन्ड, हैड ओपन, ऑब्जेक्ट है गेट, द गेट। द वॉचमैन हैड ओपन द गेट, चौकीदार ने गेट खोल दिया था। इसका पैसिव है गेट चौकीदार द्वारा खोला गया था, या चौकीदार के द्वारा खोला गया था। द गेट जो ऑब्जेक्ट था अब वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, द गेट हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या थी, ओपन्ड, ओपन में ED ऐड करना है, ओपन्ड हो जाएगा, ओपन्ड बाय द वॉचमैन, वॉचमैन जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वॉचमैन। द गेट हैड बीन ओपन्ड बाय द वॉचमैन। नेक्स्ट है उन्होंने हमारी मदद की थी, यानी उन्होंने हमारी मदद कर चुके हैं, उन्होंने हमारी मदद की थी। ये एक्टिव सेंटेंस है। इसका सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने। इसके लिए हम दे का यूज करेंगे, सब्जेक्ट दे होगा, दे हैड, मदद करना, मदद को क्या कहते हैं, हेल्प, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प्ड। वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज करना है ना। हैपन, सॉरी हेल्प, दे हैड हेल्प, हमारी, हमारी क्या कहेंगे, अस। अवर मीन्स हमारा, हमारी होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो हम अस का यूज करेंगे। दे हैड हेल्प्ड अस, उन्होंने हमारी मदद की थी। इसका पैसिव सेंटेंस है हमारी मदद उनके द्वारा की गई थी। अब जो अस है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसको सब्जेक्ट में वी का यूज करेंगे, अस का यूज वी के जैसे करेंगे, है ना। हमारी मदद उनके द्वारा की गई थी, वी हैड
बीन, पैसिव सेंटेंस है इसलिए इसमें बीन का यूज होगा। वी हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड है, इसी का यूज होगा, हेल्प्ड बाय। अब जो सब्जेक्ट था दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। वी हैड बीन हेल्प्ड बाय देम, हमारी मदद उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है एक्टिव सेंटेंस, उसके भाई ने उसे 100 रुपये दिए थे, यानी 100 रुपये दिए थे। उसका भाई सब्जेक्ट है तो हिज ब्रदर, हिज ब्रदर ने उसके भाई हैड दिए थे। देना को क्या कहते हैं, गिव। गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन। हैड गिवन हिम, उसके भाई ने उसे दिए थे। ठीक है, 100 रुपये, 100 रुपीज, उसके भाई ने उसे 100 रुपये दिए थे। हिज ब्रदर हैड गिवन हिम 100 रुपीज, इसका पैसिव सेंटेंस क्या होगा, उसे उसके भाई के द्वारा 100 रुपये दिए गए थे। उसे उसके भाई के द्वारा, है ना। तो जो हिम है, ये 100 रुपीज को तो हम ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, इसका लिखेंगे, है ना। हिम का क्या हो जाएगा, ही हैड बीन गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, गिव की, तो गिवन का ही यूज होगा। ही हैड बीन गिवन, अभी 100 रुपीज बाय हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, हम ब्रदर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ही हैड बीन गिवन 100 रुपीज बाय हिज ब्रदर, उसे उसके भाई के द्वारा 100 रुपये दिए गए थे। नेक्स्ट है एक्टिव सेंटेंस, माँ ने कहानियाँ सुनाई थी। माँ ने कहानियाँ सुनाई थी, माँ को क्या कहेंगे, मदर, ये सब्जेक्ट है। मदर हैड, सुनाना या बताना, उसको क्या कहते हैं, टेल। टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, क्योंकि हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो टोल्ड हो जाएगा। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। मदर हैड टोल्ड स्टोरीज, कहानियाँ ऑब्जेक्ट है ना, बहुत सारी कहानियाँ इसलिए स्टोरीज। मदर हैड टोल्ड स्टोरीज, माँ ने कहानियाँ सुनाई थी। अब इसका पैसिव सेंटेंस है, कहानियाँ माँ के द्वारा बताई गई थी या माँ के द्वारा सुनाई गई थी। स्टोरीज जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। स्टोरीज हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टोल्ड। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, इसी का यूज होगा। उसके बाद में बाय, और जो ऑब्जेक्ट है वो मदर है ना। सब्जेक्ट मदर था, उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे मदर, बाय मदर, माँ के द्वारा। स्टोरीज हैड बीन टोल्ड बाय मदर, कहानियाँ माँ के द्वारा बताई गई थी या माँ के द्वारा सुनाई गई थी। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। तुमने एक पुस्तक पढ़ी थी। यू हैड रीड अ बुक, एक पुस्तक तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा पढ़ी गई थी। अ बुक हैड बीन रीड बाय यू, उसने अपना काम खत्म कर लिया था। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, उसका काम उसके द्वारा खत्म कर लिया गया था। हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हर, लड़की ने एक गुड़िया बनाई थी। द गर्ल हैड मेड अ डॉल,
एक गुड़िया लड़की के द्वारा बनाई गई थी। A doll had been made by the girl. चौकीदार ने गेट खोल दिया था। The watchman had opened the gate. गेट चौकीदार द्वारा खोला गया था। The gate had been opened by the watchman. उन्होंने हमारी मदद की थी। They had helped us. हमारी मदद उनके द्वारा की गई थी। We had been helped by them. उसके भाई ने उसे 100 रुपये दिए थे। His brother had given him 100 rupees. उसे उसके भाई के द्वारा 100 रुपये दिए गए थे। He had been given 100 rupees by his brother. माँ ने कहानियाँ सुनाई थी। Mother had told stories. कहानियाँ माँ के द्वारा बताई गई थी या सुनाई गई थी। Stories had been told by mother. आई होप आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।